वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आयुषी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं एकदम सिंपल बेसिक एवरीवन जो सबको समझ आ जाए ऐसी लैंग्वेज में। फर्स्ट है व्हाट इज इंपोर्ट। हमारा टॉपिक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। तो फर्स्ट यही है हमारा कि इंपोर्ट होता क्या है। इंपोर्टिंग मीन्स बाइंग गुड्स। इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को खरीदना। कहाँ से? फ्रॉम अदर कंट्रीज टू यूज और सेल एट होम। इंपोर्ट का जो मतलब होता है वो होता है कि अदर कंट्रीज से अपनी कंट्री में गुड्स को खरीदना, किसके लिए? बेचने के लिए या फिर घर के किसी काम के लिए। इट ब्रिंग्स वेराइटी। इसमें हम वेराइटी चूज कर सकते हैं, चूज टू कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर चूज करता है वेराइटीज, किस वेराइटी में उसे चाहिए ये सब। तो इम्पोर्ट्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बाहर से किसी भी चीज़ को खरीदना, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ अपनी कंट्री में लाना, वो होता है इम्पोर्ट। फिर आता है एक्सपोर्ट। व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्टिंग मीन्स सेलिंग गुड्स मेड इन योर कंट्री टू अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को बेचना, जो हमारी कंट्री में बने हो और हम दूसरी कंट्री को उसे बेच रहे हैं, वो होता है एक्सपोर्ट। इट हेल्प्स कंट्रीज अर्न मनी, जो कि हेल्प करता है कंट्री में अर्न को मनी करने के लिए हेल्प करता है। एंड ग्रो देयर इंडस्ट्रीज, और कंट्री की इंडस्ट्रीज को बढ़ाता है। ये होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स बाय एंड एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग। फिर व्हाई डू कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? कि हम क्यों करते हैं इंपोर्ट, क्यों करते हैं और एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, क्या होता है इससे? यह है इंटरकनेक्टेड नीड्स। ऐसी नीड्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए नो कंट्री कैन मेक एवरीथिंग इट नीड्स एफिशिएंटली। अब हर कंट्री तो वो हर चीज़ नहीं बना सकती ना। कुछ ऐसी कंट्री होती है जैसे जापान है, वहाँ पे खेती कम होती है तो वो बाहर से खेती मंगवाती है। फिर है कॉस्ट एंड क्वालिटी। इम्पोर्टिंग गेट्स प्रोडक्ट्स चीपर और बेटर क्वालिटी। कोई और कंट्री है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जो कि अच्छी क्वालिटी में है और कम प्राइस में है, तो वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए है कॉस्ट एंड क्वालिटी। फिर है इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक गेन के लिए कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है। हम जब कुछ सामान बाहर भेजेंगे तो फिर उस कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आएगा, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक है उसका लेवल हाई होगा, इंक्रीज होगा। इम्पोर्टिंग अर्न मनीज, सेलिंग व्हाट दे मेक वेल। तो इसका मतलब यही है कि हम दूसरी कंट्री को बेचेंगे अपना सामान तो उनका पैसा हमारी कंट्री में आएगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी है वो अपने आप हील होगी, बढ़ेगी। फिर है मीट एलेंस कंट्री, अ सिंपल स्टोरी, स्पेशलाइजेशन। एलेंस कंट्री मेक्स द बेस्ट कंप्यूटर टैबलेट्स। जो एलेंस कंट्री है वो बेस्ट कंप्यूटर टैबलेट्स बनाती है। दे एक्सपोर्ट दीज हाई क्वालिटी टैबलेट्स वर्ल्ड वाइड। ये एक्सपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने हाई क्वालिटी टैबलेट्स को। इनके यहाँ पे टैबलेट्स जो है वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सबको एक्सपोर्ट करती है। अब हर कंट्री में तो इतने अच्छे टैबलेट्स नहीं बन सकते ना। दे है ग्लोबल सप्लाई चेन। दे इम्पोर्ट स्पेशलाइज्ड parts from other countries. This collaboration makes their tablets exceptional. फिर ये है these shows how countries work together. ये जो है ये शो करता है कि कंट्री साथ में कैसे काम करती है। Their strength for mutual benefits. फिर है important rules इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि टैरिफ्स, जो कि एक टैक्स है जब हम सामान बेचते हैं या फिर किसी कंट्री से सामान खरीदते हैं तो उसके बीच में हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको कहते हैं टैरिफ्स। एक्स्ट्रा टैक्सेस एडेड टू इम्पोर्टेड गुड्स।
जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तब जो टैक्स ऐड होता है उसे टैरिफ कहते हैं। मेक्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव। जो हमने इंपोर्ट किया होता है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है टैक्स। फिर है क्वाटास, लिमिट्स, रूल्स दैट लिमिट हाउ मेनी गुड्स कैन बी इम्पोर्टेड। ये होता है लिमिट्स, कि मतलब ये एक रूल होता है कि एक टाइम पे कितना गुड्स इम्पोर्ट होगा। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। ये कंट्रोल करता है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को फ्लो के में कंट्रोल करता है क्या, लिमिट्स यानी कि क्वाटास। फिर है प्रोटेक्शन। ये 3 रूल है, टैरिफ, क्वाटास और प्रोटेक्शन। दीज रूल्स प्रोटेक्ट लोकल बिजनेसेस। ये जो रूल्स होते हैं ये लोकल बिजनेसेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे हेल्प बैलेंस ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ये हेल्प करते हैं कि 2 कंट्री के बीच का जो बैलेंस है वो बना रहे। ट्रेड रूल्स एम टू क्रिएट फेयर कंपटीशन। जो ट्रेड रूल्स होते हैं यानी कि ये सारे रूल्स होते हैं, इनका बस एक ही एम होता है कि मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो फेयर रहे, बस इतना। फिर है हु हेल्प्स मूव गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, कि कौन हेल्प करता है इन्हें ले जाने और लाने में। फर्स्ट है एक्सपोर्टर्स, सेल गुड्स मेड इन देयर कंट्री टू बायर अब्रॉड। मतलब यहाँ से जब हम बेचते हैं तो वो जो ले जा रहे होते हैं उन्हें एक्सपोर्टर्स कहते हैं। फिर है इम्पोर्टर्स, बाय गुड्स यानी कि खरीदना फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से फॉर डोमेस्टिक यूज और सेल के लिए उन्हें एक्सपोर्टर्स कहते हैं। फिर है कैरियर्स, कंपनीज जैसे कि लाइक कंपनी यूपीएस हो गई और फेडेक्स शिप कंपनी हो गई, पुट सेफली अक्रॉस बॉर्डर्स एंड ओशियंस। ये सेफली पहुंचाती है बॉर्डर से या फिर ओशियन से। अ ग्लोबल टीम वर्क्स टुगेदर, ये पूरी ग्लोबल में ये टीम है जो साथ काम करती है टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फिर है हाउ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इफेक्ट अस, कि ये हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इनोवेशन एंड वेराइटी से, मतलब इनोवेशन होती है और अलग अलग वेराइटीज होती है वो इफेक्ट करती है। जॉब की क्रिएशन इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, एक्सेस टू गुड्स हो गए, लोअर प्राइसेस हो गए, ये सारी जो है ये हमें इफेक्ट करती है। फिर है चैलेंजेस इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट है कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स, की मतलब अब कोई अदर कंट्री है और हमारी कंट्री इंडिया और किसी और की कंट्री में वो अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हमारी कंट्री में अलग बोली जाती है, तो ये कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर कैन कॉज कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। फिर है कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, रूल्स एंड पेपर वर्क, जो बहुत सारे रूल्स होते हैं फिर पेपर वर्क होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। फिर करेंसी फ्लक्चुएशन, अब देखो हमारे इंडिया में रुपीज़ है, किसी और इंडिया में कोई और करेंसी होगी, तो इसके लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। प्राइसेस कैन चेंज ड्यू टू डिफरेंसेस इन करेंसी वैल्यूज, की उसे चेंज करने में ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नेविगेटिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड एक्सपर्सिटी, इसे बहुत ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है। फिर वाई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैटर टू यू, कि हमारे लिए क्या मैटर करती है, क्यों मैटर करती है। ग्लोबल सिलेक्शन, दे ब्रिंग द थिंग्स यू लव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए मैटर करती है। ग्लोबल सिलेक्शन के लिए जो है वो मैटर करती है। फिर है इंटरनेशनल टाइज के लिए, दे हेल्प कंट्रीज को हेल्प करती है वर्क साथ काम करने के लिए और उन कंट्रीज की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। फिर है वर्ल्ड कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स यू सी हाउ द वर्ल्ड कनेक्ट्स, ये देखने में हेल्प करती है कि वर्ल्ड जो है वो कैसे कनेक्ट हुआ है। ग्लोबल ट्रेड इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न लाइफ, जो ये ग्लोबल ट्रेड है मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, एक मॉडर्न लाइफ के लिए और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए।
बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।